सो हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन 6, 7 और 8 जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको आप समझ सकते हो। सिंपल तरीके से समझा दूंगा मैं। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P बटा Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव नहीं है या फिर होता ही नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए ये कह रहा है कि आपको ना P बटा Q ऐसी परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताने हैं कि जिनका जब आप गुणनखंड करोगे तो उनमें जो है एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड होगा ही नहीं। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूँ तो देखो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि P बटा Q में है। और यहाँ पर देखो जब आप इसके गुणनखंड करोगे, जैसे आप अंश का गुणनखंड करोगे और आप हर का गुणनखंड करोगे, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड है ही नहीं, क्योंकि एक का गुणनखंड करो तो आपके पास आता है 1 × 1 और दो का गुणनखंड करो तो क्या आता है आपके पास 2 × 1। तो इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है सिवाय एक के। देखो ये क्या कह रहा है कि एक के अतिरिक्त, क्या आपको यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अपन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। एक सम ले लो, एक विषम ले लो। जैसे एक और हो सकता है 7/8, तो भी कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो अपन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो सिंपल सा है कि Q का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए। और देखिए Q का गुण भी कैसा होना चाहिए कि Q के जो गुणनखंड है वो या तो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या फिर दोनों की घात में हो सकता है। यानी इसमें जो Q का गुण जो है वो हमें ये बताना है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी बतानी है कि जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो इन सभी का शांत है, क्योंकि जब भी हर के अंदर, जब भी आप हर के अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में आ जाए या फिर खाली 5 की घात में आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, तब वो जो प्रसार है वो शांत हो जाता है। लेकिन 2 व 5 के साथ में कोई अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो Q का कौन सा गुण हमको हमको यहाँ पर जो है अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कभी भी ध्यान रखो, कभी भी Q के यानी हर के आप गुणनखंड कर रहे हो तो हर के गुणनखंड में केवल 2 की घात में होना चाहिए, या फिर हर का गुणनखंड केवल 5 की घात में होना चाहिए, या दोनों साथ में हो सकते हैं लेकिन कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए। या तो खाली 2 चलेगा, खाली 5 चलेगा, 2 व 5 दोनों साथ में भी चलेगा, लेकिन अदर कोई संख्या होनी नहीं चाहिए। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है, 1/2, 7/8, एक सम और एक विषम आप ले सकते हो। या फिर ऐसी संख्या को लीजिए जिसमें गुणनखंड करने पर कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे देखो ये 7 × 1 हो सकता है, ये 2 × 2 × 2 ये हो सकता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको यही बताना पड़ेगा कि अगर कोई प्रसार शांत होता है तो इसका मतलब है कि क्यू के जब आप गुणनखंड करते हो, क्यू मतलब हर के आप गुणनखंड करते हो, तो वो केवल 2 व 5 की घात में उपलब्ध होने चाहिए या फिर मौजूद होने चाहिए। या तो खाली 2 हो सकता है, खाली 5 हो सकता है, या वह 2 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको इस सवाल को एक्सप्लेन किया है। वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हो पूरा सवाल वापस। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। एक बात ध्यान रखो, अनवसानी अनावर्ती केवल और केवल अपरिमेय संख्या का होता है। हमें पता है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो होता है अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसे अपन बहुत सारी संख्या बता सकते हैं। सिंपल सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपको जो है ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ध्यान से आप देखिए, हमको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी और आपको याद करनी है। मैं क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ वो लाइन, क्योंकि देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि केवल अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी आप किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करने जाएंगे तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार हमेशा इस रूप का होगा, यानी अनवसानी अनावर्ती के रूप का होगा। तो एक बात आप ध्यान रखो, जब कभी भी अनावसानी अनावर्ती जैसा दे रखा है तो अपन ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। जैसे सबसे पहले देखो 0 पॉइंट अपन ले रहे 0 1। अब देखो 0 0 बढ़ाना है, बस करने क्या है, पहले 1 0 था और एक के पहले 1 0 था, अब एक के पहले 2 0 है।
अब इसी एक के पहले 3 जीरो हो जाएंगे। ऐसा फॉर्मेट बनाते जाओ, एक का चारों ऐसे अनंत रूप से आगे बढ़ते रहो। ये पहली संख्या होगी। उसी प्रकार अपन जो है अगली बार 2 का ले लेंगे, अगली बार 3 का ले लेंगे। ऐसे बहुत सारी संख्याओं के फॉर्मेट बना सकते हैं। उसी प्रकार 0 3 0 0 3 0 0 0 3, बस आपको जीरो के काउंटिंग बढ़ानी है, जीरो का नंबर्स बढ़ाना है। तो बस सिंपल तरीके से ये जो सवाल है हमारा सॉल्व हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है जो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि केवल अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये फॉर्मेट आप याद जरूर रखें। अब देखिए आगे वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में। तो 8वें वाले सवाल को जो है हम अगले पार्ट के अंदर कर लेंगे। 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है हम उसको अगले पार्ट में कर लेंगे। तो पूरे चैप्टर को देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरे चैप्टर की जो लिंक है वो दे रखी है, क्लिक करके आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन करवा रखे हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।